दुष्प्रभाव है। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल से मिट्टी के पीएच लेवल को भी हानि पहुंचती है। तो मिट्टी का पीएच लेवल को भी नुकसान पहुंचता है फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल से। तो ये जो भूविटा सॉइल कंडीशनर है, ये इसी थॉट प्रोसेस को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया कि जो होने वाले दुष्प्रभाव हैं, जो मिट्टी को नुकसान है, वो नुकसानों को हम कम से कम कर सकें। तो भूविटा सॉइल कंडीशनर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मदद करता है मिट्टी के टेक्सचर को रूखा सूखा से कन्वर्ट करने में, बदलने में, माने स्मूथनेस की तरफ बढ़ने बनाने में ये मदद करता है भूविटा सॉइल कंडीशनर। साथ ही साथ मिट्टी के पीएच लेवल को भी बैलेंस करने में ये मदद करता है भूविटा सॉइल कंडीशनर। इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कब करना है? जिस समय आप जमीन को तैयार करते हैं बीज बोने के लिए, वो समय सबसे अच्छा समय है भूविटा सॉइल कंडीशनर के इस्तेमाल का। इसके अलावा साथ में, अच्छा, कुछ कुछ लोग अभी सवाल डाल रहे हैं, और जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि सवाल हम तब लेना शुरू करेंगे जब हमारे प्रोडक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा हमको सब्र रखना है, ठीक। इसके अलावा मात्रा की अगर हम बात करें कि कितना मात्रा में भूविटा का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो 1 एकड़ जमीन पर, माने प्रति एकड़ जमीन पर आप 4 किलो की मात्रा में भूविटा सॉइल कंडीशनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाभ क्या क्या है उस पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। बात करें अगले प्रोडक्ट की, तो अगले प्रोडक्ट का नाम है इको हरियाली। ये जो इको हरियाली है, ये मदद करता है पेड़ों की, फसल की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए। तो इको हरियाली का इस्तेमाल आप कर सकते हैं ताकि मदद कर मिल सके हमारी फसल की जड़ों को मजबूत बनाने में। आप सभी को बताना चाहता हूं कि इको हरियाली मदद करता है मिट्टी की क्लाइमेटिक कंडीशन को सुधारने में, जिससे जीवाणुओं की संख्या भारी तादाद में पनप सके। तो अगर मिट्टी की क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी होगी जिसमें जो जीवाणु हैं, जो मिट्टी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी संख्या अगर ज्यादा मात्रा में बढ़ सके, तो मदद मिल पाएगी हमारी जड़ों को मजबूत बनाने में। कैसे? क्योंकि ये जो जीवाणु है, ये पोषक तत्व बनते हैं हमारी जड़ों का, और जड़ें अगर मजबूत रहेंगी तो हमारी फसल के लिए और भी ज्यादा लाभदायक है। बात करें कितनी मात्रा में इको हरियाली का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो आप सभी को बताना चाहता हूं, आधा किलो प्रति एकड़ की मात्रा में इको हरियाली का इस्तेमाल आप बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे अच्छा जो समय है इको हरियाली के इस्तेमाल का, वो है सिंचाई का समय। तो जिस समय आप फसल में सिंचाई कर रहे हैं, पानी अ, का तराव कर रहे हैं, ऐसे समय पर आप इको हरियाली का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगला प्रोडक्ट है, ये फसल की तादाद को भारी और बड़ा बनाने में मदद करता है, और इस प्रोडक्ट का नाम है पीजीपीआर, माने प्लांट ग्रोथ प्रमोटर राइजोस्फेयर इस प्रोडक्ट का नाम है। और ये मदद करता है पेड़ों के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया को बढ़ाने में, जिसकी वजह से लाभ मिलता है फसल की मात्रा को बढ़ाने में, उपज को बढ़ाने में ये मदद करता है। और फसल को भरा, माने भरा भूरा और फूला फला बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है पीजीपीआर, क्योंकि ये पेड़ों के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया को बढ़ाता है। साथ ही साथ मिट्टी में जो भी पोषक तत्व मौजूद हैं, उन पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन को की प्रक्रिया को भी ये बढ़ाने में मदद करता है, जिसकी वजह से लाभ मिलता है फसल की ओवरऑल ग्रोथ में। बात करें सबसे अच्छा समय और कितनी मात्रा में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 250 ml पीजीपीआर 200 लीटर पानी में डालकर आप स्प्रे कर सकते हैं पीजीपीआर का। इसके अलावा अगला जो प्रोडक्ट है, ये फसल में होने वाले नुकसान को बचाने में मदद करता है। कैसे मदद करता है? माने प्राकृतिक रूप से होने वाले जो नुकसान है, माने तूफान अगर आ जाए, तेज हवाएं अगर आ जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में भारी फसल को नुकसान ज्यादा देखने को मिल सकता है। क्यों और कैसे? क्योंकि फसल में अगर लचक कम होगी, तो तेज हवाओं का असर फसल के नुकसान को बढ़ाने का काम करेगा। तो ये जो अगला प्रोडक्ट है एग्रो 90, ये पेड़ों के अंदर सिलिकॉन की मात्रा को बढ़ाने में योगदान देता है। इसके अलावा सिलिकॉन की मात्रा अगर पेड़ों में रहेगी, तो उनके अंदर प्राकृतिक रूप से लचक मौजूद रहेगी, जिसकी वजह से जो होने वाले नुकसान है फसल को, उसमें हम कमी ला सकते हैं। माने ऐसा कहा जाता है ना, झुकता वही जिसमें जान है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। अगर फसल
फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी तो नुकसान कहीं ना कहीं ज्यादा झेलने पड़ सकते हैं, तेज हवाओं में, आंधी